Hi everyone, क्या हाल चाल? वेलकम टू नीट 247. माय नेम इज हितेश जेठनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। अभी बेटा हमारे पास लगभग 3.5 महीने बचे हैं नीट 2024 के एग्जामिनेशन में, और यस अभी भी बेटा आप लोग इस मैजिकल स्कोर को 160 प्लस को स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आप लोगों को यार किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है लास्ट के 3.5 महीने में। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये लास्ट फेज स्टार्ट होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उन सभी डिस्ट्रैक्शन को हम लोग को दूर रखना है और एक रियलिस्टिक प्लान की तरफ फॉलो करना है ताकि बेटा ये टारगेट हम लोग अचीव कर सके। हमारी बेटा जिद है सिलेक्शन की, किया नीट 2024 में हम लोग को सिलेक्शन लेना ही है। तो सबसे पहले बेटा इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ जी सर जिद है, और हम लोग सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे नीट 2024 में। जितनी मेहनत करने को बोलोगे, जो जो चीज बोलेगी आप लोगों को, हमारी जो टीम है आप लोगों को पूरा गाइड करने के लिए बेटा रेडी है। आप लोगों को जैसा जैसा हम लोग बताते जाएं वैसा वैसा बेटा आप लोग फॉलो करते जाना, और बेटा टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे 160 प्लस केवल केमिस्ट्री में। ठीक है, ये बात कर रहा हूं। और ओवरऑल जो टारगेट है बेटा, ओवरऑल टारगेट हमारा 650 के ऊपर जाने का है। अब सर ये जो टारगेट आपने बनाया है केमिस्ट्री का, सर ये कैसे अचीव करूं? और सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि सर 180 का टारगेट क्यों नहीं है? सर क्या मैं अब 180 अचीव नहीं कर सकता हूं क्या? डेफिनेटली बेटा 180 भी आप लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन बेटा एक माइलस्टोन होते हैं। ये है एक माइलस्टोन, अगर आप लोगों ने ये अचीव कर लिया तो उसके बाद बेटा आप लोगों को 180 के लिए भी गाइड किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को 160 के ऊपर जाना है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले कुछ मोटी मोटी अगर मैं आपको बातें बताऊं तो जो क्या क्या करनी है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज योर हाई वेटेज चैप्टर, है ना। जो भी आपके हाई वेटेज के चैप्टर है कौन कौन से है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास बेटा सभी तरीके के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 50% सिलेबस हुआ है, 20% सिलेबस हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना है कि यार ये मेरे सबसे पहले होने चाहिए। कौन से हाई वेटेज चैप्टर अभी बात करता हूं, ठीक है। उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी में मेरे को कहां कौन सी चीजें पढ़नी है? तो बेटा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो प्रॉपर आप लोग एनसीईआरटी हाईलाइट से पढ़िए और उसकी टेंशन भूल जाइए। आपका भैया नितेश भैया आ चुका है अब यूट्यूब पर, और आप लोगों को एनसीईआरटी हाईलाइट्स किस तरीके से करनी है वो भी पूरी करवाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही करता रहता है, लेकिन थ्योरी बेटा एक आप लोगों का कंफर्ट जोन होती है, उससे बेटा हमें बाहर निकलना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ हमें खूब सारा चलना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को कितने करने हैं? 100 प्लस क्वेश्चन पर चैप्टर करने की कोशिश करिए। अगर इतने क्वेश्चन कर ले तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों को एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। एक एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि यार आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है वो 5 में 2024 को है, राइट। और सपोज करो 15 अप्रैल आ चुका है। अब 15 अप्रैल में आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, बायो भी रिवाइज करनी है, फिजिक्स भी रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री भी रिवाइज करनी है। तो मेक श्योर आप लोगों की मिस्टेक नोटबुक बनी हुई है। तो उस टाइम पे बेटा सिर्फ और सिर्फ आप लोग मिस्टेक नोटबुक को ही पढ़ोगे। जो भी आपने गलतियां कर रहे हो या फिर जो भी आपने पहले गलतियां कर रखी हैं उसको हम लोगों को एनालाइज करते हुए चलना है। तो मिस्टेक नोटबुक आप लोगों को बनानी है, और साथ साथ में आप लोग मॉक टेस्ट देते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों का प्रॉपर रिवीजन हो सके, राइट। तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट प्लान है जो आप लोगों को फॉलो करना है इन लास्ट 3.5 मंथ्स। अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि सर ये जो हाई वेटेज चैप्टर है सर ये एक बार बता दीजिए, ऑर्गेनिक के भी बता दीजिए, इनऑर्गेनिक के भी और फिजिकल केमिस्ट्री के भी। ठीक है, चलिए बेटा हाई वेटेज चैप्टर की बात करें और ये न्यू सिलेबस के हिसाब से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बेटा मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो बेहद 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा बन जाता है आप लोगों का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन जाता है। 3 क्वेश्चन तक आप लोग अपने नीट के एग्जामिनेशन में यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन बेटा आप लोग केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ साथ में बेटा जो आपका मॉडर्न फिजिक्स होता है ना, जो आप लोग के एटम है, न्यूक्लिया है, ये फिजिक्स में चैप्टर है, वहां पे भी बेटा ये बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो वो वाला पोर्शन आप लोगों का इजी हो जाता है। एंड अगेन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स भी बेटा मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, दोनों में ही आप लोगों की हेल्प करेगा। तो ये 3 चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज चैप्टर है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलें तो बेटा जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग बेस बनाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओ। और अगर केमिकल बॉन्डिंग आती है तो जो पूरी की पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक है, डीएनएफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक तो बेटा आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग आती है तो पूरी जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो भी काफी आसान हो जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों को करनी है, और यहीं से बेटा 3-4 सवाल तो आप लोग डायरेक्टली
एक्सपेक्ट कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग से। अगेन पी ब्लॉक करनी है, कैसे करनी है, प्रॉपर एनसीईआरटी हाईलाइट से। कौन करवाएगा? आपके नितेश भैया करवाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। पी ब्लॉक हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक हाई वेटेज का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैंने आपको 3 चैप्टर दे दिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे इंपॉर्टेंट जीओसी आनी ही चाहिए, अगर जीओसी नहीं आई तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गई बेटा। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आप जब अपना न्यू सिलेबस देखोगे जो एनटीए अप्रूव कर चुका है, जो एनएमसी ने दिया था, उसमें इंडिविजुअली ये नहीं दिया है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडिविजुअली नहीं लिखा है उसमें बेटा। एक ही यूनिट बना के लिखा है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन है, कौन कौन से हैं? आपके अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इसमें बेटा 6 फंक्शनल ग्रुप आते हैं आप लोगों के। तो यहां से सबसे ज्यादा सवाल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 6 से 7 सवाल, यस 6 से 7 सवाल बेटा आप इसी यूनिट से देखने वाले हो। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में बेटा जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यहां से भी बेटा 3 सवाल मुझे लग रहा है कि नीट 2024 में पूछे जाने की उम्मीद है। कोई टेंशन की बात नहीं है ना, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के एकदम बहुत फ्रेश नोट्स, फ्रेश क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों के लिए। आपका भैया नितेश भैया आपको बहुत डिटेल में इसे भी करवाने वाला है, घबराने की कुछ भी बात नहीं है। सर ये सारी चीजें आप हमें कैसे करवाओगे, कब करवाओगे? बेटा आप लोगों के लिए YouTube का क्रैश कोर्स आ चुका है, हम लोग कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है बेटा फेस्टिव सीजन है, लोहरी है, मकर संक्रांति है, लेकिन बेटा ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस हम लोगों को करने पड़ेंगे, ताकि बेटा जो एक बड़ा सपना है, जो ड्रीम है 2024 क्रैक करने का, नीट 2024, उसे हम लोग बेटा साथ में अचीव कर सके। तो बेटा 15 जनवरी से ही हम लोग बेटा 10 बजे आ रहे हैं, मतलब कल से ही बेटा आप लोगों की क्लास स्टार्ट है। और 1 डे 1 चैप्टर हम लोग चलने वाले हैं। आईयूपीएससी नेमिंग कल आप लोगों की पूरी फिनिश हो जाएगी। 10 बजे क्लास है, इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, मैं कमेंट में भी डलवा दूंगा। आप लोगों को उसमें लाइक करना है और अटेंडेंस लगानी है कि हाँ जी सर हम रेडी हैं, हम रेडी हैं लक्ष्य के लिए। एक लक्ष्य है नीट 2024 को क्रैक करने का। वन स्टॉप सोल्यूशन है बेटा, बेस्ट पीसीबी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। लेक्चर्स बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोगों को दे देंगे बेटा। नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेशंस का भी बेटा जल्दी ही प्लान लेके आने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने टीम जीएनडी। तो प्रैक्टिस सेशन की भी आप लोगों की जो समस्या है उसको भी पूरी कर लेंगे, और एनसीईआरटी हाईलाइट भी लेके आऊंगा। लेकिन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फुल जोश चाहिए कि हाँ सर लक्ष्य अटेंड करेंगे और लक्ष्य अचीव करेंगे नीट 2024 को क्रैक करने का। कल 10 बजे हम लोग मिल रहे हैं। आईयूपीएससी नेमिंग पूरी की पूरी बेटा फिनिश हो जाएगी। जोश अपना हाई रखना है, ऐसे नहीं कि बेटा एक लेक्चर में है उसके बाद दूसरे लेक्चर से गायब, नहीं। इस सीरीज को हम लोगों को एंड तक फॉलो करना है, ताकि बेटा हम लोग जो हमारा सपना है उसको अचीव कर सके, ठीक है। खूब सारी मेहनत करिए, पूरी टीम आप लोगों के साथ है, पूरी टीम आप लोगों के साथ बहुत सारी मेहनत कर रही है, और इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा 10 बजे 15 जनवरी विद आईयूपीएससी नेमिंग लक्ष्य के साथ। ऑलराइट, चलिए अच्छे से बढ़िए, वीडियो को खूब सारा प्यार करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करके जाना, जिद है सिलेक्शन की। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।